क्या अडानी, क्या अंबानी या फिर क्या हीरानंदानी, कॉरपोरेट और औद्योगिक घरानों की ये कतारें हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए। बुधवार और गुरुवार 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में थे और देश के बड़े इन्वेस्टर्स और फिल्म जगत के लोगों से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश की अपार संभावनाओं का बखान करते हुए उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए न्योता दिया। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी जी हैं, उनसे बात करते हैं। चूँकि वो डेटा सेंटर को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं, सर क्या कहेंगे आप, निवेश किस तरह से करने वाले हैं आप उत्तर प्रदेश में? मेरे अंदाज से यूपी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज योगी आदित्यनाथ जी मौजूद थे यहाँ, सब इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हुए। हमारा जो बेटा दर्शन हीरानंदानी ने अभी योटा का डेटा सेंटर वहाँ उपस्थित किया है। 24 महीने में सबसे बड़े डेटा सेंटर वहाँ शुरुआत हो गई है। और हम समझते हैं कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो काम सरकार कर रही है, वो इतना बेहतरीन रहा है कि कोई कठिनाई नहीं है। पहले तो लॉ एंड ऑर्डर का बहुत प्रॉब्लम रहता था यूपी में, गुंडागर्दी बहुत रहती थी। अब वो गुंडागर्दी नहीं है। अरविंद कुमार एसीएस डेवलपमेंट और इंफ्रा इस वक्त हमारे साथ हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लोगों का, इन्वेस्टर्स का यहाँ पर रिस्पांस मिल रहा है। अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है। सबसे पहले आप यही बता दें। No, we are very hopeful about response from Mumbai because this is the financial capital. और you see business opportunities हर आदमी तलाश रहा है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इन रोड शोज़ के माध्यम से हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों के सामने उसको रखें कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, किस तरह से गवर्नेंस में सुधार हुआ है, किस तरह से पॉलिसीज़ हम लोगों ने इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई हैं और किस तरह से हैसल फ्री अब एनवायरनमेंट में लोग अपना काम कर सकते हैं। सो ये पूरा इस शोकेसिंग का आइडिया था। क्योंकि आप लोग आकर्षित कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, टूरिज़्म सेक्टर में कितना आश्वासन मिला हुआ है, कितने का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है? टूरिज़्म सेक्टर में तो हमारा जो टारगेट है 40,000 करोड़ का जो MOU, उसमें से हम 90% से अधिक लोग आ चुके हैं। बल्कि हम तो देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा हमारे पास में ऑफ़र आ रहे हैं कि 40,000 करोड़ को भी हम लोग बीट करके आगे बढ़ जाएंगे। जो छवि उत्तर प्रदेश की थी और जो छवि अभी है उसमें बहुत फ़र्क है। निवेश के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है निवेशक को ये देखना कि वो जिस प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहा है, निवेश कर रहा है, वहाँ उसकी पूंजी सुरक्षित है और उस पूंजी को ग्रोथ करने की संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहाँ संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और मैं कह सकता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ है यूपी में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट एक कारण बनता है इन्वेस्टमेंट के लिए और निवेश के लिए। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रहा है और देश विदेश से यूपी में निवेश के लिए 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। अकेले महाराष्ट्र से 5 लाख करोड़ का निवेश का आश्वासन भी मिल चुका है और अन्य औपचारिकताएं यूपी में पूरी की जाएंगी। मुंबई के रोड शो में यूपी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए सीएम योगी ने यूपी के असीम संभावनाओं का एक रोड मैप दिखाते हुए कॉरपोरेट्स को यूपी में निवेश के लिए आकर्षित किया। उत्तर प्रदेश की इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए, ढेर सारी संभावनाएं हैं। आपको भी, आपकी निवेश को भी सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार की। 5 एयरपोर्ट हमारे बहुत शीघ्र तैयार होने जा रहे हैं, जिनको भी हम एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने की कार्य करेंगे। लैंडलॉक्ड स्टेट से भी हम ऊपर उठ चुके हैं। देश का पहला वाटरवे हल्दिया से वाराणसी के बीच में प्रारंभ हो चुका है और इस दिशा में हम और भी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ढेर सारी संभावनाएं हैं और इसलिए 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज आपके सामने है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं, टूरिज्म पॉइंट्स हैं, पोर्ट्स हैं, फिल्म सिटी हैं। ऐसे में ये सभी सेक्टर्स न सिर्फ रोजगार पैदा कर रहे हैं बल्कि
5 ट्रिलियन इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन देश का पहला प्रदेश बनने जा रहा है। यही बात अब फिल्म स्टार्स भी कह रहे हैं। आजमगढ़ के सांसद और फिल्म एक्टर निरहुआ इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज आप मुख्यमंत्री से आप लोगों की बैठक हुई, किस तरह से ये बैठक रहा और क्या आश्वासन आप लोगों ने उनको दिया और उन्होंने आपको दिया? हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा भव्य स्वप्न हमारे लिए, हम सब के लिए उन्होंने सजाया है कि एक ऐसे फिल्म सिटी का निर्माण जो कि सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया का अत्याधुनिक फिल्म सिटी हो। I think Yogi ji, the first thing he spoke about is the contribution of Hindi cinema to the country, to the heritage, to the culture, to spread love, to portray the heroes the way heroes need to be portrayed. I think that itself is a winner for me, because when the chief minister of a state, and such a powerful chief minister, says positive things, it's the beginning of positivity. मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो प्रदेश उत्तर प्रदेश और हमारा प्रदेश महाराष्ट्र आपस में जुड़ रहा है, और केवल महाराष्ट्र नहीं जुड़ रहा, क्योंकि जब अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी जब बनेगी तो उससे पूरे भारत के जितनी भी इंडस्ट्रीज है, चाहे वो हैदराबाद की हो, चाहे वो चेन्नई की इंडस्ट्री हो, है ना, चाहे वो केरला की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो कहीं की भी हो, उन सबको एक और जगह मिलेगी भारत में जहाँ पे वो सुचारू रूप से शूटिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। योगी जी ने जो बोला, फिल्म इंडस्ट्री को फुल सपोर्ट देने का उन्होंने कहा, और शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस बहुत ही अच्छा लगा। जितने भी लोग, तमाम इंडस्ट्री के लोग आए, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। बहरहाल उत्तर प्रदेश की जनता को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के सप्तरंगी हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं। हकीकत का फैसला तब होगा जब ये निवेश धरातल पर आकर देश की जीडीपी में अपना योगदान देंगे और युवाओं के रोजगार के सपनों को साकार करेंगे। यूपी से आगाज हुई है और अंजाम आप खुद देखेंगे। मुंबई से राहुल देव शर्मा की रिपोर्ट।